आज तक आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। कल अमित शाह ने मथुरा वृंदावन में धुआंधार प्रचार किया। आज जंगे मैदान में जेपी नड्डा उतरने वाले हैं। आज शाहजहांपुर में नड्डा के चुनावी कार्यक्रम है, तो मेरठ में सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन है। तो आज जेपी नड्डा जहां शाहजहांपुर में होंगे, चुनावी कार्यक्रम में होंगे, वहीं वो घर घर जाकर अभियान भी चला रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें यूपी में किसी भी दल का मुकद्दर बना और बिगाड़ सकती है। सभी दल पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी ने तो यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल अमित शाह ने प्रचार किया, आज जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की बारी है। मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिली। 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करता हूं। पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। राधा कृष्ण के प्रति समर्पित ब्रज में ये अमित शाह की वोट साधना है। जिस धरती पर कान्हा कृष्ण बने, उन्हीं मथुरा वृंदावन वासियों से अमित शाह ने जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्रज के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए आज अमित शाह अपने तरकश में एक एक तीर बारीकी से सजा कर आए थे, जिसमें जनता के लिए भावुक अपील थी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था, माफियाओं पर नकेल का दावा था तो विरोधियों पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का इल्जाम। उत्तर प्रदेश और अमित शाह का सियासी नाता साल 2013 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें यूपी में कमल खिलाने का काम दिया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर अमित शाह इस बार बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो वृंदावन की गलियों में घूमे और घर घर जाकर वोट मांगा और ब्रज की जनता का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। ये 2014 के चुनावी थे, जिसने सबको चौंका दिया। यूपी की बदौलत बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाई और अमित शाह का लोहा सबने माना। इसके बाद यूपी की जनता ने बीजेपी को कभी निराश नहीं किया। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अब भले ही अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली है। अमित शाह को इस चुनाव की अहमियत पता है, इसीलिए उन्होंने इमोशनल अपील के बाद राष्ट्रवाद का दांव आजमाया। और इस बार यूपी का जो चुनाव
मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा। 2014 के बाद से चुनावों में जाट वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नैया पार लगती रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले समीकरण में फंसी हुई बीजेपी को निकालने के लिए अमित शाह को सक्रिय होना पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि बीजेपी इस इलाके में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए। इसके लिए बीजेपी विरोधियों की हर कमजोर नस दबाने में लगी है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीजेपी इस बार भी 50% से ज्यादा वोट पाने की तैयारी में लगी है। 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा की तरह अमित शाह ने दादरी में भी डोर टू डोर प्रचार किया। 2017 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। इस बार कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। किसान आंदोलन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तूती बोलती थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। बीजेपी चुनाव से पहले जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और जयंत चौधरी को गठबंधन का न्योता भी भेजा। हमारे यहाँ कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी यूपी के चुनाव की अहमियत जानती है। वो जानती है कि अगर यूपी में बात बिगड़ी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे साधने के लिए अमित शाह फुल एक्शन में है और जाट बाहुल मथुरा में कदम रखने से पहले उन्होंने इस समुदाय को करीब लाने की बड़ी कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन लुटियंस दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर बैठक की। ये दावा किया कि जाट समुदाय से उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाजपा भी लड़ रही है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बड़े भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। शाह ने जाट मतदाताओं को हमेशा भाजपा का साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और ने सम्मान नहीं दिया,
लेकिन जाटों को मनाने के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ी बात आगे कही। जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दी। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। 2019 में भी यही किया। 2014, 2017 और 2019 में खुलकर आपने हमें वोट दिया। इस बार भी हमारा साथ दीजिए। अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट समुदाय बीजेपी को खुलकर वोट करता रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार कमल खिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले दिखे तो बीजेपी ने पहले कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से जीत की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन बीजेपी की इस जोर आजमाइश से ये साफ हो गया है कि 2022 का चुनाव 2017 से जरा सा हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी खुद को खतरे में देख रही है। इसीलिए साल की शुरुआत में पीएम ने रैली के लिए मेरठ को चुना। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। देखते रहिए आज तक।